मंगलवार 16 जुलाई 2024। सायंकालीन समाचार। आज मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नवाब अली का जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने 101 पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाया और सभी को ये संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। इस अवसर पर बजरंग बली मनोहर, ओम प्रकाश रैगर, लक्ष्मीकांत तोतला, नारायण कुमावत, संतोष सांखला, जय नारायण प्रजापत, महासभा संयोजक महबूब अली, उपाध्यक्ष बाबूदीन सोलंकी, महासचिव फूल मोहम्मद पवार, कोषाध्यक्ष इमरान लीलकर, सचिव राशिद प्रधान, जितेंद्र शर्मा, सदीक मंसूरी, नियाज लोहार, आलम निर्माण, मास्टर बंदेखा, जिला स्तर के लोगों ने आदि लोगों ने जन्मदिन पर बधाई दी। किशनगढ़ रेनवाल के नजदीक जोबनेर रेनवाल मार्ग पर बोलेरो व ट्रक में भिड़ंत हो गई। उपजिला अस्पताल रेनवाल से घायलों का प्राथमिक उपचार करके 2 सीरियस घायल को जयपुर रेफर किया गया। अब सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा हर महीने बिजली बिल। कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आदेश। देश के सभी राज्यों में कल यानी 17 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बुधवार को स्कूल, कॉलेज, बैंक और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दरअसल 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम का त्योहार पड़ रहा है। ऐसे में कल सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुहर्रम का अवकाश इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आता है, इसलिए ये हर साल अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। हालांकि अवकाश के दिन आप एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में बहुमत गंवाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के 4 सांसदों का कार्यकाल 13 जुलाई को समाप्त हो गया। इसके बाद केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सीटें उच्च सदन में 90 से घटकर 86 रह गई है। यही नहीं, एनडीए की संख्या भी 101 सीटों पर आ गई है, जो कि बहुमत से काफी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं। 19 सीटें अभी खाली हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जयपुर के RUHS अस्पताल की सुध ली है। अस्पताल में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आदेश के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन, मेडिसिन की सह आचार्य डॉक्टर आराधना शर्मा व डॉक्टर सुचित्रा गढ़वाल, कार्डियोलॉजी के आचार्य सोहनलाल शर्मा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सह आचार्य डॉक्टर पैडू जेनाथ, सर्जरी के आचार्य डॉक्टर हनुमान राम, सर्जरी के सह आचार्य रामबाबू मीना, न्यूरोसर्जरी के सह आचार्य डॉक्टर रोहित बाबेल, ENT के सह आचार्य डॉक्टर विकास रोहिला, अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य अरुण कुमार, शिशु मेडिसिन के सह आचार्य आलोक उपाध्याय, डॉक्टर चेतन मीणा, क्षय एवं वक्ष रोग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर गोविंद सिंह राजावत, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की आचार्य डॉक्टर सुमन बाला, सहायक आचार्य ज्योति सैनी व डॉक्टर अलका बाटर को RUHS अस्पताल में लगाया गया है। गौरतलब है कि गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने यहां चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने व लोगों को सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही थी। उन्होंने बंद पड़ी चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हलचल मची और यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जयपुर के RUHS अस्पताल की सुध ली है। अस्पताल में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 21 जुलाई को हो सकती है सर्वदलीय बैठक। अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी देश की निगाहें। 200 पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, बंगले न छोड़ने पर जबरन कराई जाएगी बेदखली। राज्यसभा में भाजपा के 86, एनडीए के 101 सांसद, बहुमत से 13 सदस्य कम, सरकार को बिल पास कराने में हो सकती है परेशानी। नियमों के मुताबिक पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के 1 महीने के भीतर अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। इन सांसदों को जल्द से जल्द अपने आधिकारिक बंगले खाली करने के लिए कहा गया है। डोडा के जंगल में देर रात मुठभेड़, सेना के कैप्टन सहित 4 जवान हुए बलिदान, सर्च ऑपरेशन जारी। काली रात और धुंध के बीच आतंकियों का किया सामना, वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन ब्रिजेश व 3 जवान। डोडा में सोमवार रात हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन सहित 4 जवान बलिदान हो गए। इस शहादत से जम्मू कश्मीर सहित देश भर के लोगों में के बीच रोष देखने को मिल रहा है। 32 महीनों में 50 जवानों की मौत, डीजीपी को फौरन करे बर्खास्त। डोडा हमले पर पीएम मोदी से बोली महबूबा मुफ्ती, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार में गिरते पुलों पर अब चिराग पासवान ने भी कहा है।
कब खुलेगा शंभू बॉर्डर, किसान दिल्ली कूच को तैयार, हरियाणा सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। केंद्र भी अलर्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के विरोध के बीच स्थगित की गई ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था। लखनऊ की 3 कॉलोनियों में नहीं चलेगा बुलडोजर, कुकरेल किनारे बसे लोगों को सीएम योगी का आश्वासन। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 10वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्र घर से दूध लेने के लिए निकला था, बाजार में अचानक गश खाकर गिर गया। निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टकराए तीर्थयात्रियों से भरी बस 20 फीट गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत, 7 गंभीर घायल। उद्धव ठाकरे के साथ हुआ विश्वासघात, धोखा करने वाले सच्चे हिंदू नहीं, बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई, एड ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। गुजरात, चांदीपुरा वायरस से एक और बच्चे की मौत, अब तक 6 की गई जान, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की अपील। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक वीडियो शेयर की अपील की है कि वर्षा ऋतु में यह वायरस फैलता है तथा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में अब तक इससे ग्रस्त 12 मामले सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन खारिज की। ग्रुप पर लगे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की जांच एसआईटी सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया था। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद मामूली तेजी के साथ सेंसेक्स निफ्टी बंद, कोल इंडिया बीपीसीएल एचयूएल के स्टॉक में भारी खरीदारी। पहली तिमाही में जियो फाइनेंस का मुनाफा 5.81% कम हुआ। अप्रैल जून में नेट इंटरेस्ट इनकम 161.74 करोड़ रुपए रही, एक साल में 42.65% चढ़ा शेयर। अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में सहानुभूति की लहर, एलन मस्क आए पक्ष में। आज हो चुनाव तो भारी बहुमत से बनेंगे राष्ट्रपति।